आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। घर घर तिरंगा फहराया जा रहा है और पूरे देश में इस वक्त देशभक्ति का जज्बा देखा जा सकता है। ऐसे ही एक देशभक्त सिंगर हैं कैलाश खेर, जिनका नया गाना है हौसला है जुनून अभी अभी रिलीज हुआ है और इस वक्त मेरे साथ खुद मौजूद हैं कैलाश खेर जी हमसे बातचीत करने के लिए। आज़ादी का जश्न देश भर में मनाया जा रहा है और आप उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कई गाने आप रिलीज कर रहे हैं इस मौके पर, कुछ बताएं इस बारे में। जी, 2 अगस्त से हमारी भारत सरकार ने प्रारंभ किए थे उत्सव, और उत्सव का नाम ही तिरंगा उत्सव था। और इस उत्सव में हमने इंदिरा गांधी स्टेडियम में पूरे कैलासा बैंड के साथ गाकर जश्न मनाया, उत्सव मनाया और पूरे भारत में एक अलख जगाई, पूरे भारत का आह्वान किया संगीतमय कि ऐ मेरे भारतीयों, आज भी हमें लगता है कि बस कह देने से काम हो जाएगा कि भाई हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फलां डे, हैप्पी ये डे ना। ये बहुत बड़ा दिन है हमारी आज़ादी का और ये बहुत बड़ा काल है हमारी आज़ादी का। क्यों? क्योंकि आज भी न जाने कम से कम 50 देश आज भी गुलाम हैं, और गुलाम सिर्फ मनुष्यों के नहीं, कितने तो प्रकृति के गुलाम हैं। जहाँ 4-4 साल से बारिश नहीं हो रही, अभी हम कुछ कंट्रीज़ के बारे में, अफ्रीकन साइड की कंट्रीज़ के बारे में सुन रहे थे, तो दंग रह गए ये सुनकर कि हे मेरे ईश्वर, हमारा भारत कितना महान है और इस भारत को बनाने वाले मेरे भारतीय हैं, जिनकी वजह से ये हक बनता है कि 75 वर्ष जो हमारे आज़ादी के हुए हैं, ये ऐसे हो जाएं जैसे 75,000 वर्ष की एनर्जी हमारे अंदर आ जाए। तो 2 अगस्त से उत्सव प्रारंभ हुआ। फिर कल हम लोगों ने ये जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले एक शब्द होता था CSR साहब, जिसमें उद्योग जगत को, इंडस्ट्रीज़ को एक शेयर इंसानियत के लिए, समाज के लिए रखना होता था। पहले कभी इसके बारे में पता भी नहीं चलता था जी कि ये भी है क्या, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसका बहुत प्रभाव दिख रहा है। इसी के तहत एक नया स्टार्टअप है जिसके अधिष्ठाता हैं, संयोजक हैं चेतन और अदिति। उनके बड़े नाम तो हमको पता नहीं है अभी पूरा, जो सरनेम वगैरह के साथ, वालुंज हैं शायद जी, चेतन वालुंज और अदिति भोसले वालुंज। तो ये पुणे के हैं, यंग लोग हैं। इन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया था। इनको बेस्ट स्टार्टअप के लिए प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको विभूषित भी किया है, सम्मान दिया है इनको। इन्होंने एक ये गाना लेकर आए, यस आई प्लेज, मैं इस भारत को विश्व गुरु बनाने में अपने दायित्व निभाऊंगा। हर युवा को वो जोड़ रहे हैं। इस गाने का नाम है यस आई प्लेज एंथम, है हौसला है जुनून। मैं चाहूंगा कि आप कुछ चंद लाइनें अगर इस गाने की गुनगुनाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। है हौसला है जुनून, है हौसला है जुनून। मेरे भारत में एक्चुअली सबसे बड़ी बात अगर आप देखें रवि जी, मेरे भारत में हौसला और जुनून ही तो है, जो इतनी विपत्तियों के बाद, इतनी लूट के बाद, इतनी खसोट के बाद भी आज भी मेरा भारत हर क्षेत्र में प्रगतिशील है। आज भी हमारे स्पोर्ट्स तलक में, हमारे स्पोर्ट्स के लोगों ने कितने सारे गोल्ड, कितने सारे सिल्वर, ब्रॉन्ज, धड़ाधड़ मेडल है, मेडल ला के आ रहे हैं। तो हर क्षेत्र में हमारा भारत प्रगति कर रहा, साइंस में कर रहा, मीडिया में कर रहा, और जितनी सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की उनमें कर रहा। अब पहले तो पता भी नहीं था, बहुत सारी एजेंसियों के नाम भी नहीं सुने थे, अब उनकी आजकल बहुत एक्टिविटीज सुनने में आ रही है। चंद लाइनें और गुनगुनाएं, हम सेटिस्फाइड नहीं है, आपने बहुत छोटा सा एक सुनाया, हम चाहेंगे। मैं आपको एक हमारा आने वाला गाना है जो कि हम 15 अगस्त की पूर्व संध्या यानी 14 अगस्त की शाम को ही हमारे कैलाश खेर यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर रहे हैं। उस गाने की विशेषता यह है कि उसका नाम ही गाने का तिरंगा, जहां हमारी है तिरंगा। और वो गाना हमने इत्तेफाक से, क्योंकि हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं गृह मंत्री जी के साथ, तो उनके परिवार को हमने ऐसे सुनाया था सुबह, तो साहब भी थे फ्री थोड़े से, उन्होंने भी सुन लिया, तो फोन किया उन्होंने हमें। साहब यानी मोदी जी? नहीं साहब, हमारे ये अमित शाह जी।
अमित शाह जी ने फोन किया और बताया कि अरे वाह कैलाश, बहुत ही प्यारा गाना बनाया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए क्या होता है, जब आपके कार्य को कोई आपके बड़े, जिनको आप लुक अप टू करते हो, जिनको आप आदर्श मानते हो, जिनसे आप प्रेरणा पाते हो, आज का युवा, आज के जो भी कर्मठ लोग हैं, वो किन से प्रेरणा पाएंगे? जो इस देश को चला रहे हैं, इस देश की पगडंडी को दिशा दे रहे हैं। और यदि वो आपके कार्य को अप्रिशिएट करें तो एक तरह से वो गाना हम तो हम चाहेंगे वो गाना भी हम सुने। हाँ, हम तिरंगा तिरंगा जहाँ हमारी है, तिरंगा तिरंगा तन तन हिमालय मन शिवालय, प्राण बन के बहती गंगा, तिरंगा तिरंगा। इससे इतर मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा। जाने माने कॉमेडियन जो दशकों तक लोगों को हंसाते रहे, आज वो एम्स अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हें हार्ट अटैक आया है और कई दिनों से उन्हें होश नहीं आया है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते थे, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? आप उनकी बेटी अंतरा श्रीवास्तव के साथ लगातार टच में है, क्या कुछ हमें बता सकते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, हमारे उनके साथ पारिवारिक संबंध हैं, और जिस दिन से तबीयत उनकी बिगड़ी थी तभी से हम लोग बहुत गहनता से पूछताछ में हैं और वाउच कर रहे हैं प्रतिपल, और अपडेट्स हमें मिल रहे हैं हर घंटे में। आयुष्मान उनके पुत्र हैं, या तो वो बताते हैं या अंतरा की हमने ड्यूटी लगाई हुई है। बस मैं आपसे एक ही निवेदन करूँगा मेरे विश्व के लोगों, भारत के लोगों, कि जो इतना सच्चे दिल का, भले दिल का मनुष्य है, पूरे भारत को बिना किसी डिग्री के फिर भी इतना हंसा हंसा के अपने आप को कामयाब किया और न जाने कितनों का प्रेरणा स्रोत बना, जिनका नाम है राजू श्रीवास्तव, वो उनको अभी आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है, क्योंकि प्रार्थनाओं में बड़ी शक्ति होती है। गदा माने फ़कीर के होते हैं। गदा को भी अहले करम कम न समझो, अहले करम मतलब दुनिया वालों, गदा को भी अहले करम कम न समझो, सब कुछ दिया जिसने दिल से दुआ दी। तो ऐ मेरे सभी महानुभावों, सभी भारतीयों, भारतवासियों, विश्ववासियों, जितने भी इस चैनल के माध्यम से हमको सुन रहे हैं, सब थोड़ी प्रार्थना करिए सच्चे दिल से। प्रार्थनाओं में बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि वो क्या है, दिमाग तक उनके ब्लड नहीं पहुंच रहा, बॉडी में सब कुछ नॉर्मल कर रहे हैं, पूरे बॉडी ऑक्सीजन लेवल ठीक है, ब्लड प्रेशर लेवल ठीक है, बाकी जितने भी लेवल होते हैं बॉडी के वो सब ठीक चल रहा, लेकिन बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही। वो तो क्योंकि माइंड तक जब ब्लड जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक नहीं होगा। डॉक्टर्स भी उम्मीद में हैं, हम भी उम्मीद में हैं। आप सब प्रार्थना करें तो भगवान उनको जल्दी से स्वस्थ करेंगे। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं लगातार कि कोई अच्छी खबर निकल कर दिल्ली के एम्स अस्पताल से आए, जहां पर राजू श्रीवास्तव भर्ती हैं, और पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं इस वक्त एम्स अस्पताल में। उनके परिवार वाले भी वहां पर मौजूद हैं। आप हमें लगातार आगे भी अपडेट देते रहेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं राजू श्रीवास्तव जल्दी से जल्दी ठीक होकर यहाँ लौटेंगे। साहब नमस्कार जी, और सभी भारतवासियों को आज़ादी के अमृत महोत्सव की पावन बेला पर मैं स्वाधीनता दिवस की अनंत शुभकामनाएं देता हूं। और ऐ मेरे भारतवासियों, सब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। आप लोगों के भजन और भोजन दोनों बिगड़ गए हैं, इनको ठीक करो, क्योंकि यदि आप स्वस्थ नहीं होंगे तो लड़ भी नहीं पाएंगे किसी से। तो कम से कम अपने आप को स्वस्थ रखिए, उत्साह मनाइए, उमंगों में रहिए। और ये आज़ादी का पर्व है, मैं आपको क्या बताऊं, जो देश थोड़े से भी परतंत्र हैं उन देशों से पूछिए कि आज़ादी का मतलब क्या है। और हमारा देश तो जी इतना प्यारा है, मैं क्या बोलूं। भगवान भी जैसे वहाँ पुष्प वर्षा करते हैं बच्चों पर अपने, कि चलो मेरे बच्चों थोड़ी सी मेहनत कर लो, एक बीज आप परिश्रम करके खेतों में डाल दीजिए, बाबा 1000 देते हैं उसके बदले। तो ऐसा है मेरा देश। तो ऐ मेरे देशवासियों, आपको इस पूरे उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैलाश जी, आपको भी हमारी तरफ से आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, बारंबार प्रणाम, और एबीपी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और देखते रहिए एबीपी न्यूज़। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।